बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अज़रबैजान पर लैंड करने वाले हैं। बाहर है, सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थी। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट, यहाँ से आप अपना ई वीज़ा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं साकिब डिजिटल डायरी। तो आज हम जाने वाले हैं बाकू। अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आज अबू धाबी का वेदर भी बहुत ही प्यारा था, पूरे आसमान को बादलों ने घेरा हुआ था। तो जाने लगे हैं एयरपोर्ट और पूरी वीडियो देखते रहिएगा कि कंप्लीट ट्रिप की वीडियो है। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नया टर्मिनल ओपन हुआ है। हमारा फ्लाइट था टर्मिनल ए से। गाड़ी से उतर चुके हैं और जाने लगे हैं अपने गेट की तरफ। गेट 5 पे हमें एयर अरेबिया का फ़्लाइट नज़र आया। तो ये है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर का व्यू, देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। और फाइनली हमें बोर्डिंग कार्ड मिल गया है यहाँ पर। ये अंदर का व्यू है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल ए का, जो न्यू ओपन हुआ है। यहाँ ड्यूटी फ्री में आपको बहुत सारे मार्केट्स और डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स मिल जाते हैं। अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो यहाँ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, जो बोर्डिंग पास पे हमें मिला है, गेट B17। तो यहाँ हम अपने वेटिंग एरिया पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद हम जाने वाले हैं बाकू। ये बाहर का कुछ व्यू चेक कर ले अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बाहर का व्यू देखते देखते फाइनली हमें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि जो हमारे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर था वो गलत है, और हमें कहा गया कि आप गेट 26 पे जाए। फ़्लाइट में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। तो यहाँ से हमने दौड़ लगाई गेट B26 की तरफ। यहाँ बैटिंग एरिया मिल गया एयर अरेबिया का। तो यहाँ कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली हम जाने लगे प्लेन की तरफ। जिस वेदर को ढूंढने हम बाकू चले थे, आज अबू धाबी का वेदर कुछ इसी तरह ही था। अब देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। बारिश हुई थी हल्की फुल्की सी। और फाइनली हम अपने जहाज में पहुंच गए हैं। जी, तो बाकू एंटर हो चुके हैं। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अज़रबैजान पर लैंड करने वाले हैं। बाहर का मौसम तो फ्लाइट से बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है।
वाह, अमेजिंग व्यू चेक कर ले, स्काई व्यू स्पेशली, और बहुत ही ज़्यादा ठंड। हमारा जो जैकेट था वो बैगेज में रह गया था, तो विदाउट जैकेट जो है सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। हाथ पैर हमारे कांपने लगे थे सर्दी की वजह से। तो फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ई वीज़ा सिस्टम्स लगे हुए हैं रास्ते में ही, जहाँ पर आपका पासपोर्ट गेट होता है उससे पहले ही जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स लगे हैं। आप पासपोर्ट स्कैन करके $30 इसकी फ़ीस है। आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं, कैश में भी पे कर सकते हैं। जी, तो इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो चुका है, बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। बाहर जाके देखते हैं कि बाहर से कैसा है। तो ये फाइनली हमारा बैग आ गया है। सबसे पहले तो जैकेट निकाल के जैकेट पहनेंगे यहाँ पर, क्योंकि सर्दी से बुरा हाल हो चुका है। अच्छा, ये एयरपोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है वो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ से टैक्सी बुक करनी हो, टूर गाइड लेना हो या सिम कार्ड लेना हो, बट मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि बाहर से जाके सिम कार्ड ले ले, क्योंकि हमने ये गलती की थी। हमें 60 मिनट का पड़ा था यहाँ पर सिम कार्ड विद 10 GB डाटा, जो कि बाहर जाके आपको इजीली 30 मिनट में पड़ जाता है। तो चलते हैं बाहर, बोल्ट का वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट का बाहर का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और जो वेदर था, जो क्लाउडी स्काई था, उसने जो है इसका मज़ा ही दुबाला कर दिया। तो फाइनली हमारा बोल्ट अराइव होने वाला है, नोटिफिकेशन मिल गया मोबाइल पर। जी, तो हम टैक्सी में बैठ गए होटल के लिए। जो बेसिकली हमने होटल लिया है वो निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर है। यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, जहाँ से मतलब बाकू के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। सिटी में रात का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। हमें ट्रैफिक में कम से कम 1 घंटा लगा होटल तक पहुँचते पहुँचते। ये हम टैक्सी से उतर के निज़ामी स्ट्रीट पे जा रहे हैं। टैक्सी वाले ने कहा होटल के सामने उतारते, लेकिन हमने कहा नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लेते। और चलते चलते अचानक हमें लग गई भूख, वो भी बहुत ज़ोर से। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट, यहाँ पर आपके जो बेसिक शॉपिंग सेंटर्स है सारे मिल जाते हैं। तो जब भी बकू आइएगा, निज़ामी स्ट्रीट लाजमी विज़िट करें। ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल आपको एक यूरोप वाला लुक देता है। तो हम चले कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने। जितनी रात होती जा रही थी उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी।
और फाइनली हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिल गया। सबसे पहले इनका मेन्यू देखा जो कि इनके अपनी ही लैंग्वेज में था, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने रिक्वेस्ट की इनको इंग्लिश मेन्यू की, वो तो नहीं था, लेकिन इन्होंने पिक्चर के साथ हमें एक मेन्यू प्रोवाइड किया जिसमें हमने अपना खाना सेलेक्ट किया। और ये रहा हमारा खाना। बारबेक्यू प्लेटर इसको कहते हैं। कुछ ख़ास नहीं था, मतलब हटके भी टेस्ट से ही पता चलेगा, लेकिन नॉर्मली कुछ ऑनियंस थे साथ में, वाइट राइस और कुछ बारबेक्यू जिसमें कबाब, चिकन टिक्का और मटन टिक्का, ये तीनों चीज़ें थी। कबाब एवरेज था और चिकन टिक्का मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इनका। मटन भी नॉर्मली था। खाना खाने के बाद हमने ऑर्डर की चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो ठंड में चाय का मज़ा वैसे भी दुबाला हो जाता है। फाइनली कुनाफा भी हमारा आ चुका है। टेस्ट इसका भी एवरेज ही था, मतलब ऐसा कोई स्पेशल नहीं था, नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही था। तो खाना खाने के बाद हम चले अपने होटल की तरफ। जी, तो हम पहुंच गए अपने होटल, जाके आपको रूम दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा रूम, जो कि निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर ही एक होटल में हमने बुक किया था 2 बंदों के लिए, और ये हमें पड़ा था 150 मिनट में अराउंड 346 दिरहम बनते हैं इसके। 5 डेज़ के लिए हमने लिया था, 4 नाइट्स और 5 डेज़ के लिए। ये यहाँ से बाहर का व्यू है, जहाँ से हमें निज़ामी स्ट्रीट देखने को मिलती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास चार्जर 3 पिन वाला है तो ये अडाप्टर अपने साथ लाजमी लेके आए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 प्लग का सिस्टम है, और ये अडाप्टर ढूंढते ढूंढते हमें कम से कम 2 घंटे लगे। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।